बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, बड़े अफसोस का मौका है और वक्त से गुजर रहे हैं हम लोग कि ये जो हुबली में शायद हमारे शुमाली कर्नाटक में पहली मर्तबा ये दर्दनाक वाक़ा गुजरा है। दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े अफसोस और दुख की बात है। मस्जिद और हज़रत महमूद शाह कादरी दरगाह बहरी देवरकब जो हुबली के और धारवाड़ के दरमियान में 100 साल से ये दरगाह थी, ये BRTS के लोग यानी ये रोड जो बनाया गया उस टाइम पर भी हम लोग बहुत ही उनके साथ और उस ज़माने की सरकार के साथ बात करते हुए तकरीबन 8 साल से ये दरगाह शरीफ को और मस्जिद हाजा को बचा लेते आए और आखिर में 2 साल पहले बहुत ही ज़ोर लगाने के बाद उन्होंने नोटिस पर नोटिस देने के बाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाले जमात की जानिब से, जो वक्फ में रजिस्टर शुदा ये हमारे दीनी और मजहबी दरगाह और मस्जिद थे। और रिश्ते भी मिला उस वक्त हमें। 2 साल के बाद हेयरिंग हुआ और जहाँ तक मैं भी उस वक्त हाई कोर्ट में था, मौजूद था, बहुत अच्छा आर्गुमेंट किए थे वकील। एक तजवीज़ भी उन्होंने पेश की थी कि भाई ये जो रोड बना है 20-22 किलोमीटर, एक जगह 25 फुट चौड़ा है, एक जगह 30 फुट चौड़ा है, एक जगह 27 फुट चौड़ा है और ये दरगाह शरीफ के दरमियान में 47 फुट की चौड़ाई थी। उन्होंने अफिडेविट भी डाल कर दिए कि भाई आप रीसर्वे कराइए, कमीशन अपॉइंट कीजिए। लेकिन आखिरी 2 महीने तक कोर्ट में फैसला यानी जजमेंट देने का छोड़कर आखिरी दिन उन्होंने ये फैसला सुनाया। आखिर चूक कहाँ हुई जिसकी वजह से ये जो हादसा हो गया हमारे साथ? चूक तो कहीं भी नहीं हुई मेरे ख्याल से, जो हकीकत है आपके सामने पेश किया हूँ। लेकिन ये सरकार आने के बाद तकरीबन 5 साल में बहुत ही ज़ोर लगाए कि निकालना चाहिए, नोटिस के ऊपर देने लगे। तो इसलिए हमें कोर्ट में इसका पिटीशन फाइल करके स्टे लिए थे, स्टे भी मिला था। लेकिन फैसला उन्होंने निकालो करके नहीं बोला कोर्ट वाले, हमारी पिटीशन को यानी जमात की पिटीशन को डिसमिस किए, खारिज कर दी, इतना ही। लेकिन ये लोग BRTC कहिए, ज़िला कलेक्टर कहिए यानी डिप्टी कमिश्नर कहिए, उन्होंने अपील को जाने का वक्त भी नहीं दिया। हम लोग वफदी शक्ल में जाके उनसे गुजारिश की और 1 दिन 2 दिन पहले अभी यहाँ पर हमारे बेलगाम में सेशन चल रहा है असेंबली में, स्वर्ण सौदा में, श्रीमान सिद्धरामैया साहब को मिलकर चीफ मिनिस्टर को उनके ज़रिए से फ़ोन कराए, ज़िला अफसरान को फ़ोन कराए, वही बातें पुरानी बातें ही कहने लगे, हमारा नहीं उनका है, इनका है करके ऐसा कहने लगे। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी हमारे साथ सिद्धरामैया साहब उनको अपने तौर पर बहुत ही गुजारिश करके बोले और अपने दबदबे से भी बोले ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप बोलकर, उनको अपील को जाने के मौका देकर के यहाँ तक बोले। तब भी हमारी उनकी बात को उन्होंने इज्जत नहीं दी। मान सिद्धरामैया साहब भी थे, अपोजिशन लीडर, मुकामी MLA प्रसाद अब्बैया जी भी थे और यहाँ के MLC श्रीमान अली जनाब सलीम अहमद साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और ये बहस जो है दूसरे दिन असेंबली चलने की वजह से असेंबली में भी सिद्धरामैया साहब कहिए, प्रसाद अब्बैया साहब कहिए, UT खादर साहब कहिए, साबिक मिनिस्टर, उन्होंने बहस की, सरकार को लुथाड़ा। लेकिन उनका ये तो ये है कि भाई ये BJP जहाँ भी है, अब जो चल रहा दौर हमारे मुल्क में, वो फिरका वाराना जमात है और ख़ास करके मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है।
हमारे मसाजिद कहिए, दरगाह कहिए, हमारे वजूद का कहिए, हमारे खाने पीने का कहिए, हमारे पहनने ओढ़ने पर, मिसाल के तौर पर हिजाब का अमला क्या ज़रूरी है, ऐसे कुछ मसाइल लेकर आकर के लोगों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा, बुज़ुर्गों से गुजारिश करूँगा, अब जो हमारी जगह काफ़ी है वहाँ पर इंशाअल्लाह मस्जिद भी बनाएंगे, दरगाह भी बनाएंगे। आप जो साथ दिए, मैं दिल के गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि इसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक वक्फ बोर्ड वालों ने इसी 28 तारीख को इलेक्शन रखे थे। कल की तारीख को 22 तारीख को आखिरी दिन था नॉमिनेशन फाइल करने का। मैं फ़ैसला लिए कि हमारे दोस्तों से, बुज़ुर्गों से करके हम लोग जा करके हमारे बुज़ुर्ग हज़रत सैयद ताजुद्दीन साहिब क़िबला से, क्योंकि मेरे घर के रूबरू रहते हैं वो, उनसे गुजारिश करें कि आप सबको जो जो इलेक्शन में ठहरना चाहते हैं, 2-4 ग्रुप सहज होते हैं, तो उनको भी बुला करके उन्होंने ये बात कही कि भाई आप इलेक्शन में मत जाइए, कोई ग्रुप नहीं ठहरेगा वो। तो उनकी बात की कदर करते हुए, इज़्ज़त करते हुए ये हमारे सब साथी, ये जो ग्रुप बनाने वाले थे, उन्होंने भी उनकी बात सुनी, हम लोगों की भी बात सुनी, और इलेक्शन में जो नॉमिनेशन, एक ग्रुप भी एक नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, उनका भी मैं इस वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन होते हैं, जाते हैं, वो कब तो ठीक है, जमहूरियत का एक आखिरी मरहला है, लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अफसोसनाक दौर से गुज़र रहे हैं और कोई खुशी का मौका नहीं है। कौन क्या बोलेंगे भाई, अगर हम इलेक्शन गए तो क्या ये ऐसे मौके पर इलेक्शन को जाना क्या, इलेक्शन करना क्या, ऐसी सब बातें आती थी। लेकिन जो सब लोग इलेक्शन में ठहरने वाले लोग, उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि एक बहुत ही नाजुक दौर से हम गुज़र रहे हैं और हमारे पास बच्चों का मामला भी है। 158 बच्चे आज 8 महीने से जेल में पड़े हैं, उनको भी छुड़ाने की हम लोग दियानतदाराना तौर पर हम सब मिल करके कोशिश करेंगे।